Now listen carefully and note down the answer in your copy. Question number 1. चैप्टर नंबर 9 बेटा मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे हम. Now there will be first question. Show that the sum of m plus n nth term and n minus m minus nth term of an AP equal to twice the mth term. अब बेटा जो उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसने हमसे बोला है कि सम ऑफ व्हाट a m plus nth term plus a m minus nth term equals to twice of what? Twice of mth term. ऐसे. अब यहाँ पे a m plus n term a m minus n term का जो सम है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ mth term. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. अभी कैसे प्रूव करेंगे ध्यान समझेंगे. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करता हूँ. कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है. सम का मतलब वो सम का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ने सम का फॉर्मूला नहीं बोला बेटा आपसे. उसने बोला है कि इन दोनों टर्म्स का सम करना है. तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा. a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? m प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सम करना है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी के साथ. पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं बेटा. a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी. आप देखिए बेटा एन डी से तो एन डी यहाँ पे कैंसिल ही हो गया. ए और ए कितना हो गया बेटा? 2a प्लस 2md माइनस 2d. नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म, a प्लस md माइनस d इज देयर. ट्वाइस ऑफ a, टेकिंग d कॉमन फ्रॉम हियर, आएगा m माइनस वन इंटू डी. ये आपका बेटा राइट लेफ्ट हैंड साइड आया. नाउ राइट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ ए एम टर्म. आप ट्वाइस को बाहर ही रखो और ए एम का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी. अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? ये वाला पार्ट आपका पूरा इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया. इसका मतलब हैंस प्रूफ. ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि हाँ ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है बेटा? इक्वल. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये भी. The sum of n, 2n and 3n term of an AP is S1, S2 and S3. उसे क्वेश्चन देने का मतलब समझो. उसने कहा है sum of n term, sum of 2n term and sum of 3n term. इन तीनों टर्म्स का सम बेटा बोल रखा है उसने S1, S2 and S3. Now we have to prove that S3 equals to thrice of S2 माइनस S1. ये हमें प्रूव करना है बेटा. अब S1 का अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करूं, मींस इस वाले पार्ट का फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. S2 का अगर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा कितना आएगा? S2 बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता जाए वैसे वैसे आप लगाते जाओ. S3 का फॉर्मूला जनरेट करेंगे 3n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी. ये बेटा आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया? S3 का फॉर्मूला आ गया. इट मीन्स हमने S1, S2 एंड S3 तीनों वैल्यू निकाल के इनका फॉर्मूला जनरेट करके साइड में रख दिया. अब क्या करेंगे हम? क्या इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसमें फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स S3 की वैल्यू कितनी बेटा? 3n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. राइट में 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1. इट मीन्स 2n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी माइनस क्या होना चाहिए हमारे पास? इससे बोला है हमसे S1. ठीक है. S1 देखिए कैसे लेंगे हम? माइनस डी और यहाँ पर आएगा बेटा S1 की वैल्यू. S1 मीन्स n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ठीक है. ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया है.
इसको सिंप्लीफाई यानी इस वाले पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 नीचे है 1/2 कॉमन ले लो, इट मींस 3/2 तो पहली बार आ गया। यहाँ पर आपका कितना आ गया 2n, इसे ओपन करो 2a प्लस 2nd माइनस डी ब्रैकेट क्लोज माइनस ये जो 1/2 है बेटा बाहर जाके 3 के अपॉन में 2 जो लगा है वो ये वाला 2 है या फिर ये वाला 2 है। यहाँ पर आपको बचा बेटा n ब्रैकेट 2a प्लस एन डी माइनस डी, ये वाला पार्ट आपके पास सॉल्व होके आ गया। ठीक है, आप n भी कॉमन ले लो, n कॉमन लेने से ये बेनिफिट होगा कि 3n/2 कॉमन आ गया। टेकिंग n फ्रॉम द होल इक्वेशन 3n/2 आ गया। यहाँ क्या बचा बेटा 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई कर लो सबसे, इट मींस 4a प्लस 4nd माइनस 2d। तो करेंगे बेटा यहाँ से n तो जा ही चुका है तो यहाँ पे पीछे लेकर साइन चेंज होंगे, माइनस का 2 बेटा माइनस का nd आ गया और प्लस का d, ये वाला पार्ट हमारे पास अंदर रिमेन रह गया। 3n/2 इक्वल्स इंटू 4a माइनस 2a कितना हो गया 2a, 4nd माइनस nd कितना हो गया 3nd और माइनस d। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस जैसे उसमें रखा है। 3n/2 यहाँ पर आ गया बेटा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। हमने क्या किया वहां से d भी कॉमन ले लिया। तो नाउ द फाइनल आंसर इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर जो था वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। नाउ हैंस प्रूव, हमने क्या किया बेटा प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4 yields as 1 as remainder। वो कहता है हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है बेटा। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए एंड 1 एज अ रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास। अब उसने जो बोला बेटा 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर तो हमको पता है 10 से स्टार्ट होते हैं बेटा और 99 तक बनते हैं। सबसे पहले हम इसकी एपी जनरेट करेंगे, जब तक एपी जनरेट नहीं करेंगे तब तक आंसर भी नहीं आएगा। तो 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं बेटा 99 तक। अब हमें पहला नंबर वो देखना है 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर होता है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे पहला नंबर वो देखेंगे जो 4 से डिवाइड होता है और कहता है 1 रिमाइंडर भी आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है 10 के बाद जो फर्स्ट नंबर है 12 जो 4 से डिवाइड होता है वो होता है 12 और 12 में जैसे ही 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 13, क्योंकि उन्होंने 1 रिमाइंडर ही बोला है 13 कॉमा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 डिविजिबल होता है बट 1 प्लस करना पड़ेगा 17 देन 21 और हमें लास्ट नंबर ढूंढना है बेटा। अब देखो 99 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, इससे पहला नंबर लेंगे 98, 98 4 से डिवाइड नहीं होता। 97 96 क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। 96 इज डिविजिबल बाय 4 बट हमें इसमें 1 ऐड भी करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट सम इज 97। हमारे पास क्या आ गया लास्ट सम क्या आ गया बेटा 97। अब हम क्या करेंगे पहले an का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स 97 इज इक्वल टू a कितना है बेटा 13 प्लस n माइनस 1 एंड d इज योर 4। यहाँ पे आएगा 97 माइनस 13 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। नाउ द आंसर इज 84 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 डिवाइड में आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 4 टू 21 प्लस 1 इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 22। हमारे पास फाइनली आंसर कितना है इनका 22। हमें सम भी निकालना है तो सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे छोटे वाला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l मतलब बेटा यहाँ पे लास्ट सम को डिनोट करता है, आपको पता ही होगा लास्ट टर्म। अब Sn n/2 n कितना है हमारे पास 22/2, a कितना है बेटा 13 और l कितना है हमारे पास 97। इट में इसको कट करेंगे कितना आ गया 11 इंटू 110
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 121। 11 इंटू 10 121, साथ में क्या आएगा 0। दिस इज द सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर एपी। नाउ बेटा मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ वाला 7 क्वेश्चन एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमें बेटा एक इक्वेशन दे रखी है फंक्शंस की फॉर्म में, वो दे रखे हमें एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमको गिवन है। और हमको गिवन है एफ वन, ये भी गिवन है बेटा कि एफ वन इक्वल्स टू कितना हमारे पास 3। एक सेकंड, एक और स्टेटमेंट गिवन है हमें, सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू आई एंड गोज टू एन, नाउ द सम ऑफ फंक्शन इज 120। इन एक एक काम करके मतलब सीखेंगे क्योंकि आगे जाके आपको ये चीजें काम आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई, एफ वन की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, और हमें सम भी गिवन है 120। अब देखते हैं सीरीज बनेगी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और वाई की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे बेटा। एफ 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 इक्वल्स टू एफ 0 एंड एफ 1, ठीक है। बट हमें एफ वन की तो वैल्यू डायरेक्ट ही गिवन है, इसे करने की नीड ही नहीं थी। एफ वन की हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है बेटा, क्या वैल्यू गिवन है 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट 3 लिख देंगे क्योंकि हमको गिवन है एफ वन इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे बेटा 1 और वाई की वैल्यू भी लेंगे 1। इट मीन्स एफ वन प्लस 1 इक्वल्स टू एफ वन इंटू एफ वन। और यहाँ पर आगे बेटा आपका एफ टू इक्वल्स टू एफ वन की वैल्यू में कितने गिवन है 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि फर्स्ट सम है हमारे पास 3, सेकंड टाइम बेटा हमारे पास 9। नाउ x विल बी 1 एंड y विल बी 2। यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 2 इक्वल्स टू f1 एंड f2। एक एक करके बेटा वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे हम। f1 की वैल्यू 3 आ गई और f2 को भी मैंने कैलकुलेट किया है 9, तो 9 से 27 हो गया। तो बेटा मैंने यहाँ पे लगा दिया कितना 27 एंड सो ऑन। तीन वैल्यू निकालने से हमें ये पता लग जाएगा कि इट इज एपी और अ जीपी। अगर आप देखेंगे 3 3 जा 9 9 3 27, तो इट मींस दिस सीरीज जनरेट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ये क्या डिनोट करता है, दिस वैल्यू डिनोट सम, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सीरीज। व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज दिस, दिस इज ए काइंड ऑफ जीपी सीरीज। तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है बेटा जीपी का सम दिया हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Sn equals to 120 for this particular GP। ये इस GP के लिए सम दे दिया हमें, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, वो देखो। हमें पढ़ा है कि पता है कि GP का जो फॉर्मूला होता है Sn equals to a ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये GP का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला जब भी लगता है जब r की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है, और ये बात सही है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ Sn, it means 120 equals to a is your what 3, r कितना बेटा यहाँ पे 3, क्योंकि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ a equals to आपके पास 3 है, और r जो होता है बेटा कॉमन रेशियो, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस, 27 डिवाइड बाय 9, ये भी 3 आ गया आपके पास, तो मैं यहाँ पे बेटा 3 लिख देता हूँ। 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, यहाँ पे आ गया 2, तो 120 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, ये 3 डिवाइड में कर दिया बेटा मैंने। यहाँ आ गया 3 टू पावर n माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए कितना आ गया 40, 2 जा 80, यहाँ पे आ गया बेटा 80 इक्वल्स टू 3 टू पावर n माइनस 1। एकदम ढोल यहाँ पर आ रखे गया हो, 80 बोल से ही प्लस तो 1 शुरू इक्वल्स टू था। 3 टू पावर n। 81 इज इक्वल टू 3 टू पावर n, और we can say that 81 क्या होता है बेटा 3 raised to the power 4 equals to 3 raised to the power n, and n will be 4. This is the whole simplification of the particular question. Now see beta question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है हमसे बेटा,
the term of the first sum of GP is 1. First sum of GP is 1. लिख देते बेटा, A equals to 1 बोला है उसमें से. The first sum of GP is 1. The sum of the third term and fifth term. The sum of third term and fifth term is 90. ये भी बोला उसने हमसे बेटा. The sum of first term and third term and fifth term is 90. Find the common ratio. Means हमें R find out करना है बेटा. अब A3 का फॉर्मूला पढ़ चुके हो पहले, AR रेशियो टू द पावर 2. A5 का फॉर्मूला AR रेशियो टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 90. अब हमें तो A की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, we will put the value of A in the place of A. It means 1R square plus R रेशियो टू द पावर 4. 90 भी इधर लिया बेटा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करो, R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं जो आप इसको सॉल्व कर लोगे. तो अगर आपको छोटा करना है इक्वेशन, तो यू कैन पुट R स्क्वायर इक्वल्स टू T. आप R स्क्वायर को T कंसिडर कर लो. ठीक है, जैसे आप R स्क्वायर को T कंसिडर करोगे, नाउ R रेज़ टू द पावर 4 विल बी T स्क्वायर. ये हो जाएगा बेटा T स्क्वायर, जिससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. T स्क्वायर प्लस T माइनस 90 इक्वल्स टू 0. अब 10 9 या 90 होता है, तो T स्क्वायर प्लस 10T माइनस 90 इक्वल्स टू 0. T यहाँ पे लेंगे बेटा, तो T प्लस 10 तो यहाँ पर आ जाएगा, और T प्लस 10 यहाँ पे कितना आएगा बेटा -9. तो एक बार आपकी वैल्यू आ गई T माइनस 9, और एक आ गया बेटा T प्लस 10 इक्वल्स टू 0. नाउ T विल बी 9 एंड T विल बी -10. अब आपको T की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर रहे हैं, जिससे कि आप R का आंसर निकाल पाओ. एक बार R इक्वल टू 9 आएगा बेटा, एक बार R स्क्वायर इक्वल टू -10 आएगा. तो ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा के जैसे रूट लगाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा. हम क्या करेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू 9 है, देन R विल बी +-3. हमें कॉमन रेशियो पूछा था बेटा, और कॉमन रेशियो का आंसर कितना आ गया, +-3. इसका आंसर आया +-3.